जरा सोचो, तुम बिना कुछ किए, बिना सोचे, बिना किसी मंत्र या क्रिया के सिर्फ मौन में बैठकर अपनी किस्मत बदल सको। बाकी ध्यान तुम्हें थका देते हैं, लेकिन ये मौन तुम्हें देता है अनंत शक्ति और असाधारण चमत्कार। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो अभी इसी पल तुम्हारे जीवन का तख्ता पलट सकता है? और विश्वास मानो, इस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि हर बाधा खुद दूर होगी। तुम्हारी चेतना तुम्हें रास्ता दिखाएगी और मैं तुम्हें आगे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी में परिवर्तन की गति तुरंत महसूस कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी माँ उसकी दुनिया थी। एक दिन उसकी माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसका इलाज करना जरूरी था, लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई मदद। हर तरफ दरवाजे खटखटाए, हर गांव और शहर में कोशिश की, पर कोई मदद नहीं मिली। अंत में लोगों ने उसे एक अजीब और रहस्यमयी रास्ते की बात बताई। हिमालय के बीचों बीच ठंड और सन्नाटे से भरे निर्जन इलाके में महादेव का एक परम भक्त ध्यान में बैठा था। गांव वालों ने कहा, यदि तुम वहां जाओगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएगी। युवक ने पहली बार सोचा, कैसे जा सकता है वह जगह जहां शरीर की सीमाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं, ठंड इतनी कड़क कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, और रास्ते इतने दुर्गम कि हर कदम जीवन को चुनौती दे। लेकिन माँ के जीवन के लिए उसकी तमन्ना इतनी बड़ी थी कि भय और कठिनाइयां मायने नहीं रखती थीं। अंततः उसने ठान लिया। उसने लंबा और कठिन सफर शुरू किया। रास्ता बर्फ और पत्थरों से भरा था। कई बार गिरा, कई बार चोट लगी। भूख और प्यास ने उसकी हिम्मत और शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में केवल माँ की छवि थी। अंत में वह महादेव के ध्यानस्थ स्थान पर पहुंचा। महादेव ध्यान मुद्रा में थे, शांत, निर्बाध और दिव्य। युवक ने अपने जीवन की आखिरी आशा के साथ उनके सामने बैठना शुरू किया। दिन बीते, रातें बीती, पर महादेव ने अपना ध्यान नहीं खोला। उनका रूप स्थिर, उनकी आंखें बंद और उनकी ऊर्जा इतना गहरा कि युवक अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। एक सप्ताह, 2 सप्ताह और फिर 21 दिन युवक लगातार महादेव के सामने बैठा रहा। हर दिन उम्मीद करता कि महादेव उठेंगे, पर कोई संकेत नहीं मिला। उसके भीतर निराशा उभरने लगी। अंत में उसने एक निर्णय लिया, शायद यही महादेव की इच्छा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि यदि उसकी मां की आत्मा अब थक चुकी है तो उसका जीवन समाप्त होना ही लिखा है। यह निर्णय उसके भीतर गुस्से और दर्द का रूप ले चुका था। उसने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया, अपने आप से और दुनिया से भी दूरी बना ली। वह बिखर गया, ठुकराया और बर्फीले चादरों में लिपटा ठोकरे खाते हुए चलता रहा। लेकिन यही निराशा और टूटन उसकी दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि असली शक्ति और चमत्कार केवल किसी देवता की कृपा से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर छुपी हुई है। उसके भीतर की आग, उसके संकल्प, उसकी हिम्मत, यहीं से उसकी असली परीक्षा और अद्भुत यात्रा शुरू हुई। युवक असहाय पड़ा था। बर्फ की ओलियां उसके शरीर को ढक रही थीं और ठंड इतनी कि हर सांस जैसे जम रही हो। उसे अचानक याद आया, जब वह यात्रा शुरू कर रहा था तब रास्ते की हर परिस्थिति उसके सामने एक चुनौती बनकर आई थी। छोटे छोटे बदलाव, अचानक आने वाली बाधाएं और कुछ अजनबी लोग जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, सब कुछ उसे उस स्थान तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रतीत हो रहा था। तभी उसने महसूस किया, वास्तव में ये सब उसके भीतर से ही उत्पन्न हो रहा था। डर, संदेह, असहायता, ये सब उसके मन के प्रतिबिंब थे। उसका मन ही उसे रोक रहा था, ये सोचकर कि कैसे वह उस दुर्गम और ठंडी जगह तक पहुंच सकता है। और फिर एक क्षण आया जब उसने पहचान लिया, शक्ति हमेशा उसके भीतर ही थी। यह शक्ति उसका हिस्सा थी, उसका जीवन था, उसका साथी था। यह कोई बाहरी देवता नहीं था, बल्कि उसकी अपनी चेतना, उसकी अपनी इच्छा शक्ति थी। इसी बोध के साथ उसने हिमालय के बीचों बीच उस ठंडी और निर्जन जगह पर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया, अपने डर को स्वीकार किया और उसे पार करने का निर्णय लिया। हर सांस, हर धड़कन, हर पल अब उसकी शक्ति की दिशा में केंद्रित हो गई। यही वह पल था जब असली यात्रा शुरू हुई। निराशा और ठंड के बीच उसके भीतर से शक्ति जाग उठी और उसने अपने जीवन का असली परिवर्तन महसूस करना शुरू कर दिया। जब युवक ने हिमालय की ठंडी और निर्जन चादरों के बीच ध्यान लगाना शुरू किया तो सब कुछ मौन में समा गया। चारों ओर बर्फ की चादरें, ठंडी हवा और दूर कहीं बहती नदियों की मंद गूंज, सारा वातावरण उसे अपने भीतर की ओर खींच रहा था। शुरुआती चरण में उसका मन बेचैन था।
शरीर की कमजोरी, ठंड का कठोर एहसास और बीते संघर्ष की यादें लगातार उसे विचलित कर रही थी। लेकिन उसने ठान लिया कि किसी बाहरी संकेत या चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब केवल मौन, केवल अपने भीतर की शक्ति। धीरे धीरे उसका ध्यान स्थिर होने लगा। हर सांस के साथ उसके भीतर की ऊर्जा जागृत होने लगी। ठंड और थकान के बावजूद उसने महसूस किया कि उसका मन अब बाहरी दुनिया की आपाधापी से मुक्त हो रहा है। हर विचार, हर डर, हर चिंता धीरे धीरे छांटकर केवल उसकी चेतना शुद्ध रूप में बची। इस मौन ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर यह अनुभव किया कि शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। यह शक्ति उसकी सांसों में, उसकी धड़कनों में, उसकी हड्डियों और मांस में प्रवाहित हो रही थी। और इसी शक्ति ने उसे भीतर से मजबूत किया। उसके भीतर एक असीम शांति और आत्मविश्वास का उदय हुआ। युवक ने महसूस किया जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा हो रहा है, समय और स्थान का बंधन टूटने लगा। अब वह अकेला नहीं था। उसकी चेतना और उसकी शक्ति एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह उसे हर बाधा और ठंडी हवा के बीच भी स्थिर रख रही थी। मौन ध्यान के इस प्रारंभिक चरण में ही उसने जाना, सच्चा चमत्कार केवल तब होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जब हम डर और निराशा को त्याग कर केवल मौन में बैठते हैं। यही वह क्षण था जब उसकी असली दिव्य यात्रा की नींव मजबूत हुई। जैसे जैसे युवक का मौन ध्यान गहरा हो रहा था, उसके भीतर एक अजीब शांति और स्थिरता आने लगी। पहले जहां उसके मन में डर और असहायता थी, अब वही मानसिक हलचल धीरे धीरे ठंडी हवा की तरह शांत हो गई। हर सांस के साथ उसने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव, एक हल्का धड़कन, एक स्थिर सांस, बर्फ पर कदम रखने का संतुलन उसके भीतर विश्वास की नींव बना रहे थे। छोटे छोटे संकेत, जैसे कि अचानक हवा का झोंका, बर्फ के ऊपर प्रकाश की चमक या उसकी नजरों के सामने बर्फ के टुकड़ों का गिरना, सभी ने उसे यह याद दिलाया कि शक्ति हमेशा भीतर ही रहती है। वह अब समझ गया कि उसका डर केवल उसके मन का प्रतिबिंब था और हर छोटा अनुभव उसे अपनी शक्ति और स्थिरता का एहसास करवा रहा था। युवक ने दृढ़ संकल्प किया। उसने मन ही मन कहा, मैं अपनी चेतना को विकसित करूंगा, मैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत करूंगा और अपनी मां को स्वस्थ और जीवित देखूंगा। इस संकल्प ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा की। अब कोई ठंडी हवा, कोई दुर्गम रास्ता, कोई भूख या थकान उसे विचलित नहीं कर सकती थी। उसका ध्यान अब केवल उद्देश्य पर केंद्रित था, अपनी चेतना को विकसित करना और मां की पूर्ण आरोग्यता सुनिश्चित करना। ध्यान की गहराई में वह अपने मन और आत्मा के भीतर उतर गया। उसने महसूस किया कि हर विचार, हर भावना, हर अनुभव, सब कुछ उसकी चेतना का हिस्सा है और इसी चेतना के विकास में ही उसकी मां की सेहत और जीवन की शक्ति निहित थी। अब उसका विश्वास अडिग हो गया था। छोटे छोटे बदलावों ने उसे सिखा दिया कि असली शक्ति धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आती है। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ उसकी चेतना और मजबूत होती गई और उसका संकल्प उसे हिमालय की कठोर ठंड और निर्जनता में भी स्थिर रख रहा था। युवक अब न केवल अपनी मां के लिए लड़ रहा था, बल्कि अपनी आत्मा और चेतना के असली विकास के लिए भी संकल्पित हो चुका था। यही वह क्षण था जब उसका असली आध्यात्मिक और दिव्य सफर पूरी तरह से शुरू हुआ। जैसे जैसे युवक का ध्यान गहरा होता गया, उसकी चेतना ने अपने भीतर के अदृश्य आयामों को खोलना शुरू किया। अब वह केवल अपने शरीर और आसपास की ठंडी हवा में नहीं था, बल्कि वह अपनी आत्मा के भीतर की शक्ति और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने लगा। हर सांस के साथ उसे एक हल्की, जीवंत ऊर्जा अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई, जैसे हिमालय की कठोरता उसके भीतर से डर और कमजोरी को निकाल रही हो। छोटे छोटे चमत्कार उसके सामने आने लगे। बर्फ पर चलते समय अचानक उसकी थकान कम होने लगी, भूख और प्यास का एहसास घटने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। कभी कभी उसे प्रतीत होता कि हवा में, बर्फ के टुकड़ों में और उसके चारों ओर की शांति में उसकी मां की ऊर्जा का हल्का स्पर्श है, एक संकेत कि उसकी मां सुरक्षित है और उसकी इच्छा वहां पहुंच चुकी है। युवक ने महसूस किया कि उसका संकल्प केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं है, यह चेतना का एक जीवंत रूप है जो प्रत्यक्ष और अदृश्य दोनों दुनिया में काम कर रहा है। उसने सोचा, मैं केवल ध्यान के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी चेतना की शक्ति से अपनी मां की आरोग्यता को आकर्षित कर सकता हूं। हर दिन जब वह ध्यान में बैठता तो उसका मन पहले से अधिक स्थिर और केंद्रित हो गया। विचारों की हलचल, डर और निराशा धीरे धीरे खत्म होने लगी।
अब वह अपने भीतर की शक्ति के हर छोटे संकेत को पहचान सकता था। एक हल्का स्पर्श, एक ऊर्जा का प्रवाह, एक अजीब सी गर्माहट जो उसकी मां की सुरक्षा और स्वास्थ्य का संकेत थी। इस नई चेतना के साथ युवक ने अपने भीतर यह अनुभूति प्राप्त की। वास्तविक चमत्कार केवल बाहरी देवताओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति, उसकी चेतना और उसके संकल्प से आता है। वह पूर्ण विश्वास के साथ जान गया कि उसकी मां स्वस्थ होगी और यह शक्ति उसी के भीतर विद्यमान है। युवक की दिव्यता की यात्रा अब पूरी तरह गति पकड़ चुकी थी। हिमालय की ठंडी निर्जन चादरों के बीच बैठकर उसने अनुभव किया कि हर बाधा केवल उसकी शक्ति को परखने के लिए थी। और जैसे ही उसका ध्यान गहरा हुआ, उसके भीतर की ऊर्जा ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। एक चेतना जो अब उसके जीवन के हर पहलू में और उसकी मां की सेहत में अद्भुत चमत्कारों के रूप में दिखाई देने लगी। एक दिन युवक अपने ध्यान में गहराई तक जा चुका था। वह हिमालय की ठंडी निर्जन चादरों के बीच मौन में बैठा था। अचानक ध्यान के उस गहन और शांत पल में उसे एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे उसके सामने उसकी मां की छवि जीवंत हो उठी। उसने देखा कि उसकी मां अब स्वस्थ और प्रसन्न है। उसकी आंखों में जीवन की चमक फिर से लौट आई है। यह दृश्य इतना जीवंत और स्पष्ट था कि युवक का दिल भरोसे और खुशी से भर गया। अगले दिन जैसे ही उसका ध्यान समाप्त हुआ, एक चमत्कार हुआ। किसी कारणवश उसके गांव में एक प्रसिद्ध और योग्य डॉक्टर अचानक पहुंचे। ये डॉक्टर उस क्षेत्र में बहुत से लोगों की जान बचा चुके थे और उनकी पहुंच आम लोगों के लिए असाधारण मानी जाती थी। युवक के माता पिता के घर डॉक्टर का आना कोई सामान्य घटना नहीं थी। डॉक्टर ने उसके माता पिता का पूरा इलाज किया। युवक ने महसूस किया जो उसने ध्यान में देखा था वह वास्तविकता में भी प्रकट हुआ। उसकी मां धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। वह समझ गया कि यह केवल डॉक्टर की योग्यता या साधारण उपचार का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी चेतना की शक्ति, उसके संकल्प और उसके गहरे ध्यान का प्रत्यक्ष परिणाम था। युवक ने उस क्षण एक सच्चा सत्य महसूस किया। जब चेतना और शक्ति का संयोग होता है तो दुनिया की कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। यह वह अनुभव था जिसने उसके भीतर विश्वास को स्थायी रूप से मजबूत कर दिया। अब वह जान गया था उसकी शक्ति वास्तविक है, उसकी चेतना परिवर्तन लाने में सक्षम है और उसकी मां के स्वास्थ्य में भी यही शक्ति काम कर रही है। यह घटना उसके लिए न केवल एक चमत्कार थी। जब आपका मन, संकल्प और चेतना एक हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। अब युवक ने अपने भीतर एक नई दृष्टि और संकल्प को महसूस किया। उसने सोचा, जो चमत्कार उसने अपनी मां के स्वास्थ्य में देखा वह केवल एक शुरुआत थी। क्यों न अपनी शक्ति को और गहरा किया जाए, क्यों न अपने भीतर की महासिद्धि को जागृत किया जाए, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा किसी भी जीवन में स्थायी न रह सके। उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं अपनी महासिद्धि को जागृत करूंगा। मैं केवल अपने लिए या अपनी मां के लिए ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर दुख और हर पीड़ा को दूर करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। युवक के भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह उठ खड़ा हुआ। अब उसका ध्यान केवल बचपन की असहायता या व्यक्तिगत संकल्प तक सीमित नहीं था। यह चेतना की उच्चतम अवस्था की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी अवस्था जिसमें सीमाएं मिट जाती हैं और शक्ति केवल कल्पना या इच्छा से वास्तविकता में बदल जाती है। यही वह क्षण था जब युवक की असली दिव्य यात्रा ने गति पकड़ी। हिमालय की ठंडी निर्जन चादरों के बीच बैठकर उसने अपनी चेतना और महासिद्धि के लिए पहला कदम रखा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह मार्ग चुनौतियों और रहस्यों से भरा होगा, लेकिन युवक का मन अब अडिग था और उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। और इसी से शुरू हुई वह अद्भुत यात्रा जिसकी गहराई, रहस्य और चमत्कार अगले भाग में विस्तार से सामने आएंगे। अब युवक की यात्रा नई दिशा में बढ़ रही थी। हिमालय की निर्जन ठंडी चादरों के बीच उसने अपनी चेतना और महासिद्धि को जागृत करने का निर्णय लिया। हर सांस, हर धड़कन, हर पल अब उसके भीतर शक्ति और उद्देश्य का संकेत बन गई थी। ध्यान की गहराई में उसने महसूस किया कि उसका संकल्प केवल उसके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के हर दुखी और असहाय व्यक्ति के लिए है। वह सोचने लगा, क्यों कोई पीड़ा झेले, क्यों कोई बीमारी या दुख स्थायी हो, मैं इसे बदल सकता हूं अपनी चेतना और महासिद्धि से। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत अनुभव आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ऊर्जा हिमालय की ठंडी हवाओं और बर्फ की चादरों से मिलकर और भी तीव्र हो रही है। उसके भीतर शक्ति का प्रवाह स्थिर और अनंत हो गया,
जैसे कोई अदृश्य नदी उसकी चेतना में बह रही हो। युवक ने पहली बार महसूस किया कि अब उसका ध्यान केवल ध्यान नहीं रहा, यह सक्रिय शक्ति बन गई है। वह देख सकता था, महसूस कर सकता था और कल्पना कर सकता था, और वह कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता में बदलती दिखाई देने लगी। यही वह क्षण था जब उसने प्रत्यक्ष चमत्कार का संकल्प लिया, सिर्फ अनुभव करने या देखने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच बदलने के लिए। उसने मन ही मन कहा, अब मैं इस महासिद्धि का प्रयोग करूंगा। जो भी जीवन दुख या पीड़ा में है, मैं उसे मुक्त करूंगा। जो बीमार है उसे स्वास्थ्य दूंगा, जो असहाय है उसे शक्ति दूंगा। असली शक्ति हमेशा भीतर होती है। जब विश्वास, संकल्प और चेतना मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। युवक की यह दिव्य यात्रा यहीं से पूरी तरह गति पकड़ती है। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे उसकी महासिद्धि जागृत होती है और कैसे प्रत्यक्ष चमत्कार उसके जीवन और दूसरों के जीवन में प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, एक पल सोचिए, अगर उस समय महादेव ध्यान से उठकर सीधे समस्या का समाधान कर देते तो क्या वह आपको वह शक्ति और चेतना का अनुभव दिला पाते जो हमारे भीतर छिपी हुई है? क्या वह हमें यह बता सकते कि हम सबके भीतर, हर एक मनुष्य के भीतर कितनी अद्भुत शक्ति सोई हुई है? बस इसे जागृत करने की देर है। सोचिए, कोई खोजकर्ता, कोई वैज्ञानिक, कोई आविष्कारक अचानक इतनी खोज कैसे कर पाते हैं कि जीवन पहले की तुलना में सुगम हो जाए। जहां पहले लोग केवल रोटियों के लिए तरस रहे थे, आज हमारे पास इतना ज्ञान, इतना संसाधन और इतनी सुविधा है। क्या वो वैज्ञानिक अचानक इतने खोज कर पाए? नहीं, वर्षों का अनुभव, वर्षों की मेहनत, वर्षों का प्रयास, सीखने और समझने की प्रक्रिया उनके भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाती है। और यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। जब हम छोटे होते हैं, 3-4 साल की उम्र में, वी स्टार्ट सीखना, बोलना, समझना, धीरे धीरे ज्ञान और अनुभव जमा होते जाते हैं। लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक सफर तब शुरू होता है जब हम आधी उम्र तक पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि केवल बाहरी ज्ञान और संसाधन ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी एक अनंत शक्ति है जिसे पहचानना और जागृत करना है। हमारे भीतर यह चेतना शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह शक्ति हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे संकल्प से सक्रिय होती है। और जब यह जागृत होती है तब हम महसूस करते हैं जैसे विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया, वैसे ही हमारी चेतना भी जीवन में चमत्कार कर सकती है। दोस्तों, यह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह सोई हुई है गहरी नींद में। लेकिन जैसे ही हम इसे जागृत करते हैं, जैसे युवक ने हिमालय में अपने ध्यान और संकल्प से अपनी महासिद्धि को अनुभव किया, हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन, असली चमत्कार और अद्भुत संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। यही वह सत्य है जो हमें यह समझाता है, बाहर के चमत्कार, विज्ञान और खोज केवल उदाहरण हैं। असली चमत्कार हमारे भीतर है, हमारी चेतना में है, और इसे पहचानना, इसे विकसित करना, यही असली आध्यात्मिक यात्रा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और उस दोस्त के साथ भी शेयर करें जो अभी तक सोए हुए हैं, ताकि वह भी अपनी चेतना जागृत कर सके। नीचे अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। क्या आप अपनी चेतना को जागृत करने के लिए तैयार हैं?